एपीआई हम लोग कर चुके हैं राइट। तो एपीआई में गेट मेथड क्या करता है, कैन यू टेल मी एनीवन? उमर, स्वीटी, शादाब? डेटा रिट्रीव करने के लिए, रिट्रीव द डेटा। डेटा रिट्रीव करने के लिए राइट। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग चलाते हैं तो हम लोग को डेटा मिल जाता है। पोस्ट में से क्या होता है, पोस्ट के साथ हम लोग एक पेलोड भेजते हैं, करेक्ट? जो Yes, रिक्वेस्ट sir. पेलोड होता है, तो रिक्वेस्ट पेलोड भेजते हैं, वो जाता है, उसके बाद फिर हमारा डेटा क्रिएट कर देता है, करेक्ट? मतलब डेटा को इंसर्ट कर देता है एक तरीके से। उसके बाद फिर होता है हमारा पुट होता है, पैच होता है। पुट पैच दोनों अपडेट के लिए काम होता है, पता है। पैच में क्या होता है, हम लोग लिमिटेड डेटा भेज सकते हैं, और पुट में सारा डेटा भेजना होगा। और जो लास्ट एग्जांपल है वो हमारा डिलीट है। तो डिलीट भी हम लोग जानते हैं क्या होता है एग्जैक्टली। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज उसी को ऑटोमेट करेंगे, ठीक है? तो ऑटोमेट करने के लिए हम कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल फ्रेश से जीरो से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है? ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं। सबसे पहले आई जस्ट गो एंड क्रिएट अ फोल्डर बेसिकली, ठीक है? तो हम लोग फोल्डर बना लेते हैं। लेट मी जस्ट कम अप हियर एंड देन क्रिएट अ फोल्डर। लेट मी जस्ट गो टू डी ड्राइव, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं, ठीक है? न्यू एक फोल्डर, बेसिकली एक वर्क स्पेस बना रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है? तो इसका नाम दे देता हूँ चलो, इसका नाम है रेस्ट अश्योर्ड डेमो, यार नॉट डेमो, रेस्ट अश्योर्ड लर्निंग, ठीक है? चलो, तो ये हमारा हो गया वर्क स्पेस बनेगा राइट, यस और नो, टेल मी, करेक्ट? तो हम लोग एक्लिप्स को ऑन करते हैं और इस वर्क स्पेस में जाएंगे, एक्लिप्स, ठीक है? देखो एक एक चीज़ हम लोग वन बाय वन कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये नहीं चाहिए, ब्राउज कर लो। यहाँ से हम लोग जाते हैं डी ड्राइव और यहाँ पे रिएक्ट लर्निंग सेलेक्ट, ठीक है? लॉन्च। तो देखो हम लोगों ने ये किया। इसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मेवन प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड? हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ Maven मेवन, project. ठीक है? तो मेवन प्रोजेक्ट में क्या है, जस्ट सी, ठीक है? आपको तो ऑलरेडी पता है स्ट्रक्चर क्या होता है, नहीं होता उसमें। तो यहाँ पे आ जाए, क्रिएट मेवन लिखा है, मेवन प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट मेवन प्रोजेक्ट, क्रिएट सिंपल, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको जो नाम देना दे दो, ठीक है? तो हम नाम दे देते हैं रेस्ट अश्योर्ड, क्या देते हैं, रेस्ट अश्योर्ड, चलो डेमो, या हाँ प्रोजेक्ट लिखो, डेमो लिखो, कुछ लिखो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है? फिनिश। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, और आपको पता है मेवन प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फाइल कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट फाइल कौन सा है? form.xml, Form.xml. इसमें हम लोग अपने डिपेंडेंसीज डालते हैं, करेक्ट? तो अभी हम Yes, लोग क्या sir. करना है, क्योंकि हम लोग रेस्ट अश्योर्ड डाल रहे हैं, तो रेस्ट अश्योर्ड में ना डिपेंडेंसी डाला जाता है। आपको डिपेंडेंसी डालना है कैसे पता है राइट, यस और नो? तो यहाँ पे Yes, आओगे, sir. सबसे पहले लिखोगे डिपेंडेंसीज, ठीक है? देखो अब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम, जो हम लोग कर चुके हैं वही होगा, ठीक है? तो हम लोग इसमें क्या क्या यूज करेंगे हम तुमको बता देते हैं। वी आर गोइंग टू यूज टेस्ट एनजी, वी आर गोइंग टू यूज रेस्ट अश्योर्ड। अभी तो फिलहाल ये दो सीखो, बाकी हम लोग देखेंगे, एक और ऐड करेंगे फ्यूचर पे, ठीक है? जब नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग अभी दो को डाल देते हैं। तो दो को डालने के लिए, ओके, लेट मी जस्ट ओपन समथिंग, ओके, यहाँ पे आते हैं, लिख लेते हैं हम लोग पहले रेस्ट अश्योर्ड मेवन लिख लो, ठीक है? जो भी आएगा फर्स्ट वाला उसको ओपन कर लो। देखो ये आ गया फर्स्ट वाला रेस्ट अश्योर्ड, इसको ओपन करो, इस पे जाओ, फर्स्ट वाले को पिक कर लो। डिपेंडेंसीज यू ऑल नो राइट, अब कहाँ से ऐड करना है, करेक्ट? ये सब तो सारी चीज हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज का अंदाजा हो चुका है, करेक्ट पीपल? Yes, sir. चलो, तो ये डिपेंडेंसी उठाए यहाँ से उठा के अपने कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे, ठीक है? Dependency. आगे यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा हम अलाइन कर लेते हैं, ठीक है? चलो हो गया। तो हम लोगों ने रेस्ट अश्योर्ड का डाल दिया, और उसके बाद एक और हम डालेंगे, क्योंकि टेस्ट एनजी भी यूज करेंगे, तो हम टेस्ट एनजी का भी डालेंगे, ठीक है? तो हम टेस्ट एनजी में यहाँ सर्च कर लेते हैं, टेस्ट एनजी, चलो। लेट मी सर्च, थोड़ा स्लो चल रहा है, स्टॉप दिस। क्या हो गया मेवन को, देखते हैं इसको बंद करके फिर से, ठीक है? मेवन रेपोजिटरी टेस्ट एनजी, चलो ये टेस्ट एनजी खुल गया, टॉप वाले पे जाओ, ले लो। चलो ये खुल गया, इस पे आकर डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेते हैं।
कंट्रोल सी, यहाँ पे आ जाओ और कंट्रोल भी पेस्ट कर दिए, थोड़ा सा अलाइन करना है कर लो। अच्छा हो गया, अब सेव कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा नीचे बिल्डिंग चालू हो गया, सब बिल्ड हो गया, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करना है, ये तो हमारा हो गया। अब रेस्ट अश्योर्ड में हम लोग आज अपना पहला सबसे पहला टेस्ट केस लिखेंगे। टेस्ट केस कहाँ लिखते हैं बताओ, कहाँ लिखते हैं टेस्ट केस? कम ऑन टेल मी, बोलोगे तो सीखोगे, रिवीजन होता है। टेस्ट जाओ, SRC टेस्ट जावा, इसके अंदर अभी कुछ नहीं होगा, इसके अंदर हम न्यू में आएंगे और न्यू के अंदर आके पैकेज बना लेंगे, ठीक है। तो पैकेज बना लेते हैं और पैकेज का नाम जानते हो हम क्या रखते हैं, टेस्ट केसेस ही रखते हैं, तो टेस्ट केसेस रखते हैं, फिनिश। ठीक है, चलो इसके अंदर आओ, एक क्लास बना लो। तो यहाँ पे आ जाओ न्यू, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग एक बेसिक सा हम लोग को बना के दिखाएंगे, ठीक है, बेसिक सा बना के दिखाएंगे क्लास, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देते हैं API बेसिक, ठीक है, बेसिक। क्योंकि हम लोग देखो, हम लोग ना जिस तरह से ये पढ़े थे ना, क्या नाम है आपका, BDD कुकुम्बर, राइट, उसमें गिवन व्हेन देन था, जर्किन यूज किया था, करेक्ट करेक्ट। तो हम लोग वो तरीके Yes, से sir. API पे काम करेंगे, तो इंडस्ट्री में वैसे ही काम होता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हम लोग ऐसे नॉर्मल करते हैं, पहले हम नॉर्मल आपको दिखा दे रहे कैसे होता है, ठीक है। बट ये तरीका हम लोग यूज नहीं करेंगे, दिस इज जस्ट अ बेसिक फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और API में दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है रिक्वेस्ट जो हम लोग करते हैं, और वहां से जो आता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वर से जो आता है उसे क्या बोलते हैं, Response. रेस्पॉन्स बोलते हैं, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम लोग टेस्ट एंड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक मेथड बना लेंगे नॉर्मल सा, पब्लिक वॉइड, कुछ भी नाम दे दो, चलो TC001 हम ऐसे दे दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग ऑलरेडी हर दिन करते हैं, करेक्ट, राइट। और इसके ऊपर क्या लेंगे, @टेस्ट, हो गया, Test. परफेक्ट। यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद ये टेस्ट पे जो एरर आ रहा है, पहले ऐड टेस्ट ng लाइब्रेरी कर लो, और उसके बाद फिर यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लो, परफेक्ट, हो गया। अब इसके अंदर हम अपना लिखना चालू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं ना, हम लोग ना एक डेमो वाला, जो हमको याद है ना, याद है हम लोग यूज कर रहे थे एक डेमो वाला API, तो रेस्ट रैक वाला, रेस्ट रैक, रेस्ट रैक, रैक रेस्ट, सॉरी, हम लोग इसी को यूज किए थे अपने मैनुअल API के टाइम में भी, याद है, करेक्ट, यस सर, ठीक है। हम लोग इसी को यूज करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी का ना एक बगल में ओपन कर लेते हैं, लेट मी सी इफ यू कैन ओपन दिस, डुप्लीकेट हम कर लेते हैं, ताकि हम लोग बार बार इधर आके ये नहीं करें। और इसमें ना हम इस पे जाते हैं, गेट वाले पे जाते हैं, और इसके इस वाले पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको अजीब सा दिख रहा है, तो इसको प्रिंट कर लेते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। चलो, तो अभी क्या है कि ये वाले URL पे हम लोग जा रहे हैं, ये URL पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये रेस्पॉन्स मिल रहा है, राइट, यस और नो, करेक्ट करेक्ट। तो हम लोग जब भी Yes, sir. रिक्वेस्ट, जब भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये वाले को, ठीक है, और हम लोग गेट मेथड है, ये वाला कौन सा मेथड है, देखो गेट था ना, करेक्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी को आके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग लिखेंगे रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड, ठीक है, रेस्ट अश्योर्ड, इसको इंपोर्ट कर लो, ठीक है। देखो यहाँ से आएगा रेस्ट REST अश्योर्ड, ओके, रेस्ट अश्योर्ड डॉट डॉट गेट, ठीक है, देखते हैं आ गया, चलो इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो रेस्ट अश्योर्ड डॉट गेट किया, गेट करने के बाद आप यहाँ पे अपना URL डाल दो, जो भी आपका URL आप उसको डाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो URL हमारा क्या था, ये था, करेक्ट, ये सोना यही है ना, करेक्ट, डाल दिया हम लोगों ने, करेक्ट, ठीक है। तो जब भी तुम ये रिक्वेस्ट करोगे तो तुमको इन रिटर्न क्या मिलेगा, व्हाट विल यू गेट इन रिटर्न, बताओ क्या मिलता है, Response. डेटा, रेस्पॉन्स मिलेगा ना, क्या मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा, राइट। तो इसको स्टोर Yes, करेंगे sir. हम लोग रेस्पॉन्स में, इसको इसमें स्टोर करेंगे रेस्पॉन्स में, रेस्पॉन्स। अब Response. नाम RES हम दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, आपको पता है हम शॉर्ट फॉर्म देते हैं, तो RES, फाइन, क्लियर है। तो ये जब चलेगा तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को एक रेस्पॉन्स मिलेगा, राइट, रेस्पॉन्स मिला। अब रेस्पॉन्स के साथ ना तुम कुछ भी कर सकते हो, देखो रेस्पॉन्स जैसे हमको स्टेटस कोड चाहिए, क्या आया, रेस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस कोड, बोलो गेट स्टेटस कोड, देखो दे देगा, ठीक है। इफ यू वांट टू प्रिंट इट एंड सी, अगर तुम इसको प्रिंट करके देखना चाहते हो तो लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर डाल दो, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर डालो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर इसको डाल दो, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे आओ और इसको बंद, सॉरी इसको बंद कर दो, करेक्ट।
प्रिंट करेंगे तो दिख जाएगा, राइट? यस और नो? करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सारा चीज मांग सकते हो। देखो जैसे अभी इसको हम रन करके आपको दिखा रहे हैं, हम यहीं से रन कर दे रहे हैं, यहाँ से करना नहीं चाहिए, जबकि हम अभी करके दिखा रहे हैं फिलहाल के लिए। यहाँ से हम रन कर दिया इसको, देखो ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, देखो ये पास हो गया। और देखते हैं, देखो यहाँ रिस्पॉन्स कोड देखो, दिख रहा है 200 दिख रहा है, करेक्ट? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से देखो अभी हम लोग रेस्पॉन्स मांगे। अभी आप बोलोगे सर हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को पूरा बॉडी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या मिल रहा था, देखो यहाँ पे पूरा बॉडी मिल रहा है ना, ये वाला मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, करेक्ट? Yes, करेक्ट, sir. जो पेलोड बोलते हैं, जो हम लोग को रिस्पॉन्स पेलोड है, राइट? यस और नो? करेक्ट? तो ये Yes, वाला sir. पेलोड को हम लोग कैसे ला सकते हैं यहाँ पे, ये देखो। तो यहाँ पे लाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन करते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और इसके बाद हम लोग करते हैं रेस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी। ठीक है, गेट बॉडी करोगे तो तुमको बॉडी मिल जाएगा। अब देखो ये जो बॉडी ला के मिल रहा है कैसा मिल रहा है, ठीक है? तो राइट क्लिक कर रन करते हैं सीधा। देखो है बहुत इजी चीज, इफ यू ऑलरेडी हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या है। देखो तो देखो यहाँ पे हम लोग को ला के दिया कुछ, क्या देखो ये दिया, लेकिन ये सिर्फ ऐसे नहीं देगा हम लोग को। ठीक है, हम लोग सोचेंगे कि सिर्फ हम लोग को दे देगा, तो ये क्या, ये उसका ऑब्जेक्ट ला के दे दिया हम लोग को। ठीक है, आपको मिल गया, लेकिन हम लोग क्या चाहिए, ये किस फॉर्मेट में होगा, किस फॉर्मेट में होगा बताओ? JSON. Sir. जेसॉन फॉर्मेट में। ठीक है, डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एज स्ट्रिंग कर सकते हैं या फिर एज प्रिटी स्ट्रिंग। आई शो यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अभी एज स्ट्रिंग कर रहे हैं, ठीक है, एज स्ट्रिंग की है। ठीक है, अभी देखो क्या होगा। तो अभी रन करते हैं इसको, रन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारा कुछ आ गया, जैसे पेज 2 पर पेज टोटल 12, देखो यहाँ पे सेम है, पेज 2 पर पेज टोटल 12 सेम है, राइट? यस और नो? मिल गया हम लोग को, करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, तो हमारा जो भी आया था उसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए, लेकिन ये सर प्रॉपर दिख नहीं रहा है। ऐसा हम लोग फॉर्मेट में देखेंगे तो अच्छा लग रहा है, राइट? यस और नो? Yes, sir. करेक्ट, वरना ये इस तरीके का ऐसा कुछ हो जा रहा है गंदा सा, करेक्ट? तो यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा, प्रिटी लिखा है, प्रिटी लिखा है। प्रिटी लिखने से क्या होता है, थोड़ा खूबसूरत हो जाता है। प्रिटी वर्ड इंग्लिश का है, नॉर्मल, इट इज फॉर ब्यूटिफिकेशन। ठीक है, तो एज यहाँ पे कर लो प्रिटी, एज प्रिटी, प्रिटी स्ट्रिंग। प्रिटी स्ट्रिंग बोलोगे तो क्या होगा, देखना ये वाला जो फॉर्मेट है थोड़ा अच्छे से आएगा, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया, अब इसको रन कर लो। ठीक है, तो इस बार देखो हम लोग का थोड़ा अच्छे से आया लिख के, राइट? यस और नो? प्रॉपरली आया लिख के, देखो ये वाला, राइट? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो ये हो गया हमारा। अभी हम लोग सर और क्या क्या मांग सकते हैं इससे? आप सर सब कुछ मांग सकते हैं इससे। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन res डॉट गेट टाइम, कितना टाइम लग रहा है मांग लो। ठीक है, गेट टाइम बोलोगे तो टाइम आपको बता देगा। उसके बाद और क्या मांग सकते हैं सर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसका रेस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस का जो पूरा ये होता है, ठीक है, गेट स्टेटस लाइन, ये आप मांग सकते हो। ठीक है, यू कैन आस्क फॉर ऑल ऑफ दीज, आप ये सारी चीजों को मांग सकते हो, अंडरस्टूड? ठीक है, तो अगर देखो बेसिक हम सिर्फ रन करेंगे तो आपको सारा डिटेल्स मिलने लगे। आप हेडर मांगोगे तो गेट हेडर करो, गेट हेडर में आपको हेडर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको हेडर चाहिए, आप हेडर मांगो, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, res रेस्पॉन्स डॉट गेट हेडर। कंटेंट टाइप चाहिए आपको, कंटेंट टाइप मिल जाएगा। ठीक है, अब गेट हेडर में भी अगर आपको चाहिए, मान लो कंटेंट टाइप चाहिए, तो आप वो भी आप मंगा सकते हो कि भाई हमको इसमें तो कंटेंट टाइप चाहिए। ठीक है, तो जो आपको चाहिए आप सारी चीजों को आप यहाँ से मांग सकते हो, राइट? यस और नो? टेल मी, करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए आप यहाँ से आराम से मांग सकते हो। कंटेंट टाइप है तो कंटेंट टाइप लिख लो, कंटेंट टाइप। ठीक है, तो यहाँ से अगर कंटेंट टाइप चाहिए तो आपको कंटेंट टाइप भी मिल जाता है, गेट हेडर्स। ठीक है, तो ये हो गया, अंडरस्टूड, क्लियर? ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ला के दे देगा। अगर आपको चाहिए कि कंटेंट टाइप क्या है क्या नहीं, आपको जो चाहिए सब मिल जाता है। यहाँ पे आ जाओ, रन एज, और टेस्ट एनजी टेस्ट कर लो, या वहाँ से रन करो, बात एक ही है। सो दिस इज जस्ट बेसिक अबाउट दिस, राइट? यस और नो? देखो यहाँ दिख रहा है ना, कंटेंट टाइप दे दिया लाके, ये एप्लीकेशन जेसॉन है और कैरेक्टर UTF-8 है, राइट? यस और नो? यस करेक्ट? सर। और ये आपका स्टेटस पूरा लाइन ला के दे देता है कि 200 ओके, मतलब HTTP 1.1, ये उसे कितना टाइम लगा, 790 ये मिली सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद आपका बॉडी है, उसके बाद फिर ऊपर स्टेटस कोड है। तो सारी चीज़ें आप मांग सकते हो और लिंक कर सकते हो, ईजी है, राइट? यस और नो? ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें हम लोग क्या चेक कैसे करेंगे? मान लीजिए मेरा स्टेटस कोड 200 आ रहा है, हम तो चेक कैसे करेंगे? टेस्ट इंजन में कैसे चेक करते हो कोई भी चीज़ को? बताओ क्या लगाते हैं हम लोग? एसेट। एसर्ट लगाते हैं, बस बात खत्म। Assert. एसर्ट डॉट
assert इक्वल कर लो, assert इक्वल्स, और assert इक्वल्स में अपना डाल दो। पहले तुम डाल दो ये कहाँ गया तुम्हारा स्टेटस कोड वाला, ये वाला गेट स्टेटस कोड, response डॉट गेट स्टेटस कोड, कंट्रोल सी। अच्छा ये पता ये इंटीजर ला के देता है, ठीक है, तो इसमें ये नहीं लिखना। जैसे मान लो 200 कर देते, 200 तो 200 ही मिल रहा है ना, राइट? ऐसा हो देखो यहाँ पे 200 मिल रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में करोगे तो फेल होने लगेगा, ठीक है, याद रखना। ये इंटीजर टाइप लाके दे, गेट स्टेटस कोड का जो रिटर्न टाइप है दिस इज इंटीजर। नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे देखो, ये स्टेटस कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर जाओगे अगर, इसके अंदर कंट्रोल क्लिक करके देखो, टाइप दिख रहा है इंटीजर, राइट? ठीक है, तो कुछ Yes, नहीं, sir. कंट्रोल दबा के हम क्लिक किए थे इसके ऊपर, ठीक है, ये खुलेगा फिर, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या रिटर्न करते हो, इंटीजर टाइप दे रहा है। तो यहाँ स्ट्रिंग को तुम इंटीजर से कंपेयर करोगे तो फॉल्स आएगा, तो इसीलिए इंटीजर टाइप देना, ठीक है। अभी देखो रन करके देखते हैं, देखो आएगा परफेक्ट, ठीक है। देखो तो देखो ये परफेक्ट चल गया, पास हो गया, सब कुछ हो गया, और हमारा टेस्ट पास हो गया, राइट? करेक्ट। यही अगर हम इसको 201 कर दे, अब पास होगा? बताओ। नहीं। नहीं हो। नहीं. तो आप रन करो उसको यहाँ पे, टेस्ट एनजी टेस्ट, दैट्स इट। तो ऐसे नॉर्मल वेरिफिकेशन इस तरीके से होता है। डिड यू गेट एन अंडरस्टैंड? देखो फेल हो गया, ठीक है। फेलियर क्यों हुआ भाई, क्यों फेल हुआ? देखो यहाँ पे 201 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट फाउंड क्या 200, राइट? ऐसा नो, करेक्ट यस। है ना? तो इस वजह से हो रहा है, तो हम लोग जान के इसको फेल किए थे। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट योर एपीआई का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया? तो रेस्ट अश्योर्ड को बोलो, लाके तुमको दे देगा, करेक्ट? अंडरस्टूड? यस। ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग ना जिसको जिस जर्किन में किया था ना वैसे ही करेंगे, और हम सारा रिक्वेस्ट को देखेंगे। ये तो गेट रिक्वेस्ट है सर, पोस्ट में तो बॉडी भेजते हैं, उसमें कैसे होगा? ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ नाउ फॉलोइंग दिस वे, मैंने आपको एक बेसिक बता दिया है। इंस्टेड ऑफ नाउ फॉलोइंग दिस वे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो एक्चुअल इंडस्ट्री में तरीका फॉलो होता है उससे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। हम आते हैं फिर से नया न्यू फाइल बनाते हैं, न्यू, ठीक है, क्लास क्या नाम दे, चलो सिनेरियो देते हैं SC001, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग टेस्ट केस बनाएंगे। चलो हो गया, परफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक गेट मेथड चलाएंगे। क्या चलाएंगे? गेट चलाएंगे। तो हम उसके लिए लिख रहे पब्लिक PUBLIC पब्लिक वॉइड। आपको जो नाम देना आप दे सकते हो, आपको पता है मेथड नाम कुछ भी हो सकता है, राइट? यस और नो? करेक्ट। लेकिन हम क्या पे लिख रहे हैं यहाँ गेट टेस्ट, ताकि हमको पता रहे कि ये गेट वाला मेथड का, राइट? यस और नो? करेक्ट। Yes, sir. ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, आप अपना नाम लिखो, बगल वाले का नाम लिखो, जिसका लिखना है लिखो, सब चलेगा, ठीक है। @टेस्ट लगा दो, ठीक है, क्योंकि हम लोग टेस्ट एनजी यूज करेंगे। तो आ जाओ, इंपोर्ट कर लो, चलो परफेक्ट, ये हो गया। लेकिन अभी देखो, अभी क्या है ना, हम लोग इससे पहले जो कोड लिखे थे, आई जस्ट कॉपी द फर्स्ट लाइन, ठीक है। हम जो पहले कोड लिखे थे उसको हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखे थे रेस्ट अश्योर्ड डॉट गेट, ये वाला लिखे थे, राइट? यस और नो? लिखे थे, यही था ना पहला लाइन, करेक्ट? Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को रेस्ट अश्योर्ड को नहीं लिखना है। तो रेस्ट अश्योर्ड को अगर आप हटाना चाहते हो तो क्या करना है, ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे ना आप स्टैटिक लिख दो, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक। और रेस्ट अश्योर्ड के बाद क्या करो, डॉट लगा के स्टार लगा दो। आया बात समझ में? हम क्या किए, हम इसको स्टैटिक कर दिए, और इसके बाद क्या किए, डॉट लगा के स्टार, All. ठीक है। यानी रेस्ट अश्योर्ड के अंदर जितना है सारा कुछ को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, स्टैटिकली इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये स्टैटिक कर देते हो ना, तुमको ये लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हटा दो। तो अब सर यहाँ पे होगा क्या, तो जब ये हटा दिए ना, तो तुमको क्या लिखना हो यहाँ पे, गिवन। हम लोग बीडीएम करते थे ना, तो वैसे ही कर दो यहाँ पे, गिवन। हो गया? तो देखो एरर चला गया, करेक्ट? यस और नो? चला गया ना, ठीक है। अब ये परफेक्टली वैसे ही काम करेगा। अब गिवन हो गया, गिवन में ये आपका प्री कंडीशन हो गया, हमको व्हेन तो कुछ करना नहीं है। हम क्या करेंगे, ऐसे हम थोड़ा सा अंदर कर देते ताकि आपको समझ में आए। गिवन हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे देन, डॉट देन, ठीक है। अभी सेमी कोलन का ही मत लगा देना, ठीक है, डॉट देन। देन के बाद हम क्या किए, डॉट, हम बोलेंगे स्टेटस कोड, ठीक है, स्टेटस कोड। और यहाँ पे पता ये डायरेक्टली वेरीफाई कर देता है आप क्या स्टेटस कोड चाहिए। देखो यहाँ पे हम लोग 200 लिख देंगे, बस काम खत्म। क्या लिख दिया हम लोग यहाँ पे, 200। अंडरस्टूड? आया बात समझ में? Yes, sir. तो ये क्या करेगा पता है, ये आएगा ऑटोमेटिकली देगा, क्योंकि देन का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन, राइट? यस और नो? करेक्ट। देन का मतलब क्या होता है, बिहेव याद करो, बीडीडी कुकुम्बर याद करो। देन में क्या होता है, वेरिफिकेशन स्टेप। तो यहाँ पे ये वेरीफाई कर रहा है स्टेटस कोड 200 है कि नहीं। अंडरस्टूड? Yes, क्लियर sir. है? ठीक है।
तो अब देखो अगर हम ये टेस्ट को चलाएंगे तो क्या होगा हमको, ठीक है। तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक क्या करते हैं, लो इसको रन यहाँ से दबा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रन दबा दिए, देखो देखो चल गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ कंसोल में, तो यहाँ देखो पास हो गया, राइट, करेक्ट, पास हो गया, करेक्ट। अब बोलोगे Yes. सर जैसे वहां रिस्पॉन्स बॉडी ला रहे थे वैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी ला के दिखाइए, बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है डॉट लॉग। लॉग क्या करता है कि जो भी रिस्पॉन्स में बॉडी आ रहा है ना उसको लिखा लॉग और लिखो डॉट ऑल। क्या लिखे हम, डॉट लॉग डॉट ऑल, ठीक है। तो अब ये स्टेटस कोड को चेक करेगा 200 है कि नहीं है, अगर होगा उसके बाद फिर ये अब आपका नेक्स्ट लाइन चलाएगा, ठीक है। रन करके देखो, देखो सब कुछ चल गया और देखो आपका आ भी गया प्रॉपर्ली, राइट, यस और नो, डेटा आ गया ना, करेक्ट, यस और नो, टेल मी, राइट, आ Yes, गया, sir. ठीक है। तो बोलोगे सर क्या सिर्फ इतना ही हम लोग चेक कर सकते हैं, कुछ और आगे हम लोग चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सर आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। बोलोगे सर बॉडी में से कुछ चेक करना आप नहीं बता रहे, जैसे मान लो हमको ये बॉडी में चेक करना है कि सर मान लीजिए क्या नाम है, ये जो डेटा है, डेटा, ठीक है, डेटा में क्या है, देखो दिस इज एन एरे, राइट, यस और नो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देखो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, राइट, यस और नो, टेल मी, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, करेक्ट। और ये एरे है, देखो एरे है क्योंकि ये वाला ब्रैकेट है, दिख रहा है, ठीक है। Yes, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, ये वाला डेटा का इंडेक्स क्या होगा, 0, 0, इसका 0, क्या होगा, 1, 1, 1, इसका क्या होगा, 2, 2, 2. करेक्ट, इस तरीके से होगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आपको और एक इजी तरीका बता रहे हैं, ये हम लोग मैनुअल में भी करते हैं, हम आपको बताए थे ना एक जेसन पाथ फाइंडर करके, जो पार्ट हम कवर नहीं किए थे, राइट, इफ यू रिमेंबर, करेक्ट। तो देखो आज हम तुमको वो बता देते हैं कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आओ, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखो जेसन पाथ फाइंडर, ठीक है। सर्च करो, जो आएगा पहला वाला ओपन कर लो, ठीक है, कर लिए। अभी तुम्हारा डेटा यहाँ से ये आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट, यस और नो, यही आ रहा है ना, देखो ये आ रहा है आपका रिस्पॉन्स, करेक्ट, टेल मी, yes, Yes, sir. sir. ठीक है। चलो तो यहाँ से आओ, यहाँ पे आके पूरे को हटाओ और यहाँ पे अपना डेटा को पेस्ट कर दो, कंट्रोल V, यही डेटा था हमारा, करेक्ट। अब तुमको Yes. इसमें से जो चाहिए ना, यू कैन एक्चुअली फाइंड दैट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, हम लोग यहाँ पे कर दिए, ठीक है, सारी चीज हो गई, चलो हो गया। देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एंटर योर जेसन इन द एडिटर, हम लोग ये कर दिए। उसके बाद सेलेक्ट एन आइटम टू व्यू इट्स पाथ, ठीक है, तो हम लोग ये करना है। उसके बाद रिप्लेस एक्स जो भी है हमारा, ठीक है, हट गया क्या वो, हमको एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं डाले हैं ना, लेट्स सी, नहीं, ठीक है, चलो हो गया। तो अभी तुम देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर मान लो तुमको क्या निकालना है, इसमें से क्या चाहिए, बताओ बताओ, किसको तुमको वेरीफाई करना चाहते हो, बताओ किसको वेरीफाई करना चाहते हो, ID8. ID8 ये वाला, ये, टेल मी, Email. ठीक है। तो ये देखो ये Email. डेटा के अंदर है, ये डेटा के अंदर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ डेटा कहाँ लिखा है, देखो यहाँ डेटा लिखा है, डेटा के अंदर कौन सा है बताओ, ये जो ID8 है कौन सा, ये तो 0 में ये है, ये कौन सा में हो जाएगा, 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ 1 में, 1 में, और उसके अंदर ID, राइट, ये सोनो, ये चाहिए, देखो हम सिर्फ क्लिक कर दिए, यहाँ पे देखो एक पाथ बन के आ गया, राइट, ये सोनो, ये पाथ बन के आ गया, आ Yes, गया ना, sir. हाँ कि ना। तो आपको Yes, कुछ नहीं sir. करना, आप तो कॉपी कर लो, कंट्रोल C कॉपी हो गया पाथ। यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे करो, बॉडी को चेक करें, डॉट बॉडी, ठीक है, बॉडी। और बॉडी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे भाई ये वाला जगह से चाहिए, ठीक है, ये वाले जगह से चाहिए, इसको डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख दो, ठीक है। डेटा के अंदर 1, 1 के अंदर ID, ये वाला चाहिए, राइट, यस और नो, ये चाहिए। अब इसके अंदर Yes, आपको sir. किससे मैच होना चाहिए, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, राइट, यस और नो, टेल मी, Yes, sir. ना तुम लोग, ठीक है। Yes. लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते। अब यहाँ तो या तो तुम इक्वल्स यूज करोगे, देखो जैसे यहाँ पे इक्वल्स आता है, उसके बाद तुम इसके अंदर ऐसे करके 8 लिख सकते हो, राइट, यस और नो, लिख सकते हो। बट आई विल टेल यू वन मोर थिंग, जो इससे आसान तरीका है, ठीक है, जो आप यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हम तुमको ना डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलते हैं, रेस्ट अश्योर्ड का, ठीक है, रेस्ट अश्योर्ड का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, उस पे लेके चलते हैं तुमको, ताकि दिखा सकें रेस्ट अश्योर्ड, ठीक है। देखो ये उसका डॉक्यूमेंटेशन है, आई एम कमिंग हियर, ठीक है। देखो उसमें सारा चीज दिया हुआ है, इट इज नॉट कि हम आपको कुछ नया बताने लेके जा रहे हैं, ठीक है, इसमें सारा कुछ दिया है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ नीचे जाओगे ना,
यहाँ नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पे लिखा गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड एक यूजेज गाइड है, ये भी है। तो हम लोग गेटिंग स्टार्टेड में जाकर देखते हैं क्या है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करने के लिए तुमको सारा दिया हुआ है, कौन कौन सा चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी चीज को आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू, नो इश्यूज इन दिस। लेकिन अभी क्या है ना, हमको इस पे नहीं जाना है, हमको क्या जाना है, हमको यूजर गाइड पे जाना है, ठीक है। तो हम देखो ये यूजर गाइड है, इस पे जा रहे हैं, ठीक है, यूजेज गाइड पे। तो देखो यहाँ पे यूजेज गाइड में हम लोग को कुछ मिलता है, देखते हैं यहाँ पे, रुक जाओ, और स्टैटिक इंपोर्ट्स में देखते हैं, डू वी हैव एनीथिंग। देखो ये इस तरीके से लिखा है, राइट, यस और नो, दिख रहा है यहाँ पे इक्वल टू करके लिखा है, देखो सेम चीज बॉडी में लिखा है इक्वल टू लिखा है, राइट, यस और नो, करेक्ट, टेल मी, Yes, sir. लिखा है ना। तो ये जो लिखा है ना, इसके लिए ना अलग से इंपोर्ट होता है, तो आई विल शो यू व्हिच इंपोर्ट इज दैट। लेट मी सी, इंपोर्ट्स। कोई नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से पीछे आके देखते हैं, रुक जाओ, ठीक है। हम यहाँ पीछे आके देखते हैं कि कहाँ से हम लोग ले सकते हैं उसको। डॉक्स में आते हैं, यूजर गाइड तो यहीं पे है, ठीक है, यहाँ मिल जाना चाहिए अपने को। JSON एग्जाम्पल, रेस्पॉन्स बॉडी, कहीं पे इंपोर्ट नहीं दिया है, इंपोर्ट एक ना हेमक्रास्ट का इंपोर्ट होता है, ठीक है, वो मैं देख रहा हूँ, अगर मिल जाता है ना तो दैट इज गुड, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे फाइल से उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। इंपोर्ट फ्रॉम हेमक्रास्ट, वेयर इज दैट, हेमक्रास्ट का एक इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट शॉपिंग पेपर, रुको मैं सर्च करता हूँ एक बार, हेमक्रास्ट, कंट्रोल एफ, HEMC, अच्छा रुको, कोई नहीं, हम लोग इधर सीधा लिख लेते हैं, ठीक है, डॉट यहाँ पे लिख लो, इक्वल टू लिख लो, इक्वल टू, और अंदर में 8 लिख लो, ठीक है। और एक बार हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको करने के लिए ये करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाते हैं, ठीक है। सो ये इक्वल टू को अभी भी नहीं ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम लोग ये हेमक्रास्ट कर लेते हैं, रुक जाओ। तो यहाँ पे इंपोर्ट स्टैटिक करना होगा, इंपोर्ट स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद आपका हेमक्रास्ट के लिए org.hemcrast, हाँ, hemcrast.io, hemcrast.io था ना, hemcrast डॉट इंपोर्ट हेमक्रास्ट डॉट, एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं ना शेयर कर दूंगा एग्जैक्टली, रुको, हमारे ना दूसरे प्रोजेक्ट में होगा, जस्ट अ मोमेंट, एक और प्रोजेक्ट होगा हमारे पास, just a short basic practice, I'll just pick and I'll just share it, don't worry, ठीक है, not target, src test java test cases, इसमें से इंपोर्ट ले लेंगे सिर्फ हम लोग, बाकी रहने देंगे, ठीक है, नो, ये सिर्फ इंपोर्ट ले ले रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हेमक्रास्ट का है ना, ये सब, ये वाला, ये चाहिए अपने को, हेमक्रास्ट मैचर, एंड आई थिंक दैट इज फाइन, कंट्रोल C, चलो ये ले लेते हैं हम लोग और डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। जी बस इंपोर्ट लिया मैंने, और कुछ नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल V, ठीक है, चलो ये 2 इंपोर्ट है। तो यहाँ पे हो गया हमारा हेमक्रास्ट मैचर, और अभी इक्वल टू, इसको हम लोग हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है, इक्वल टू को हटा के हमने स्टार कर देता है, ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। तो अभी तुम देखो ये इक्वल टू काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक करें यहाँ पे इक्वल टू 8 है कि नहीं, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि सर आप चेक कीजिए 8 है कि नहीं, तो राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे रन करते हैं, रन, ठीक है। तो ये देखो पास हो गया, ठीक है। अब बोलोगे सर इसको चेंज कर दीजिए, 18 कर दीजिए, अब पास होगा, बताओ पास होगा क्या, बताओ पास होगा,
नहीं। नो सर। नहीं होना चाहिए। तो इसको रन करो, देखो अब फेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये रन हो रहा है, देखो फेल हो गया, ठीक है। देखो अब क्यों फेल हुआ यहाँ बता देगा आपको कि भाई ये देखो एक्चुअल जो है वो 18 आ रहा है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो, सॉरी एक्चुअल जो है वो 8 आ रहा है, बट व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग 18, राइट? यस और नो? करेक्ट, ठीक है। तो वही वो बता दिया कि यहाँ पे आईडी मैच नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे ये जो आपने डाला है ना डेटा पाथ में से, ये मैच नहीं कर रहा है। तो समझ में आया रिस्पॉन्स का जो बॉडी होता है उससे हम लोग डेटा कैसे चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं, राइट? यस और नो? करेक्ट। अब बताओ अभी, अच्छा एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, जो हमारा रेस्पॉन्स है ना, रेस्पॉन्स पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आप क्या कर सकते हो, जैसे ये फर्स्ट नेम है राइट? यस और नो? फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम में लिखा है माइकल लिखा है, एक में लिंसे लिखा है, एक में टोबियास लिखा है, एक में बायरॉन लिखा है। तो ये बहुत सारा नाम है, राइट? हम लोग देखना चाहते हैं कि फर्स्ट नेम में एटलीस्ट 2 कोई भी नाम या 4 कोई भी नाम, आप जो भी जितना भी चाहो अपना डाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग तो फर्स्ट नेम को कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना इंडेक्सिंग नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग फर्स्ट नेम में जाना है, फर्स्ट नेम में जाना है, लेकिन इंडेक्स नहीं, ये वाला नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे, बिकॉज हम लोग को क्या सिर्फ पहले वाले के लिए चेक करना है, नो राइट? करेक्ट, वी डोंट वांट टू चेक ओनली फॉर द फर्स्ट वन, वी वांट टू चेक फॉर ऑल ऑफ देम, कि पूरे लिस्ट में जो फर्स्ट नेम है उसमें हमारा बाकी भी कुछ है कि नहीं है, ठीक है। तो बॉडी, और बॉडी के अंदर आ जाओ और उसको पेस्ट मारो, कंट्रोल V, ठीक है। लेकिन इस बार ये इंडेक्सिंग हटा दो, ठीक है। यानी डेटा के अंदर जितना भी फर्स्ट नेम है सबको निकाल कर रखो और उसमें चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इक्वल टू चेक किए थे ना हम लोग, उसमें चेक कर सकते हैं हैज आइटम्स, हैज आइटम्स, ठीक है, हैज आइटम्स, ठीक है। तो हैज आइटम्स लगा के आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं कौन कौन सा आइटम। तो आओ देख लेते हैं कौन कौन सा नेम है इसमें, फर्स्ट नेम में। चलो यहाँ पे देखो लिंट से लिखा हुआ है, लिंट से चेक कर लेते हैं, कंट्रोल V लिंट से, कॉमा, और कोई नाम अगर चेक करना है आप वो चेक कर लो, टोबियास, कंट्रोल C, ठीक है। आउट ऑफ ऑल आई एम जस्ट चेकिंग दीज 2 नेम्स, ठीक है, आई एम जस्ट चेकिंग दीज 2 नेम्स। तो बस ये 2 नाम को हम चेक करें और कुछ नहीं, ठीक है। तो दिस इज जस्ट बेसिक वेरिफिकेशन जो हम लोग कर सकते हैं। तो सेव कर दिया मैंने, देखो अब रन करते हैं, ठीक है। और ये 18 को हटा के 8 कर देता है ताकि पास हो जाए। चलो, तो यहाँ पे देखोगे दिस इज पासिंग, राइट? यस और नो? टेल मी, दिस इज पासिंग, करेक्ट? तो यानी क्या है, फर्स्ट नेम में ये 2 नाम है उसके पास, करेक्ट? राइट, टेल मी, करेक्ट? यस। ठीक है। Yes, sir. तो इस तरीके से यू कैन जस्ट चेक कि आपके पास क्या क्या आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो यू कैन चेक कि आपके पास जो रिस्पॉन्स में आपका जो हेडर आ रहा है वो कैसा आ रहा है। सो यू कैन चेक एवरीथिंग, अगर आपको कुछ भी चेक करना है यू कैन चेक एनीथिंग। यहाँ पे कोई असर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग यहाँ पे असर्ट लगाए थे, राइट? करेक्ट, क्योंकि ये गिवन वेन की तरह है और यही यूज होता है मार्केट में, इंडस्ट्री में। तो याद रखो, देन मतलब यहाँ पे जितना भी अब वेरिफिकेशन हो रहा है, स्टेटस कोड बोल दिया मतलब स्टेटस कोड जो भी आ रहा है उसके साथ वेरीफाई करेगा आपने जो भी दिया है। बॉडी आपने बोला तो बॉडी में बता दो कौन सा पार्ट बॉडी का, उसके अंदर क्या चीज से मैच होना चाहिए, इक्वल टू ये। अगर उसके अंदर कुछ कंटेन करना चाहिए तो हैज आइटम्स लगा के यू कैन चेक। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, ठीक है। चलो हम ना इसमें एक और चीज थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब ये यूज करते हैं ना गिवन व्हेन देन, तो हम लोग ना बोलता है कि देखो तुम ना बार बार ना ये वाला चीज, जैसे ये है ना एपीआई तक, तुम ये वाला चीज को ना हटा सकते हो, कंट्रोल X यहाँ से हटा दो और इसको ना तुम यहाँ पे डाल दो बेस URI। नाम चेंज नहीं करना प्लीज, ठीक है, क्योंकि ये इनबिल्ट है बेस URI, ठीक है। बेस URI इक्वल टू आप यहाँ पे इसके अंदर डाल दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, बेस URI को इंपोर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट O, ठीक है। बेस URI क्यों नहीं हो रहा, अच्छा सब ये अपना अपना हो गया। तो रेस्ट अश्योर्ड में, रेस्ट अश्योर्ड से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, SURI, ठीक है। चलो, तो अब ये एरर चला गया, राइट? करेक्ट, राइट, टेल मी, ठीक है। तो अब क्या है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपने जो भी दिया ना इसके आगे, ये ऑटोमेटिकली ये बेस URI को ऐड कर देता है। समझ गए? समझ गए? क्लियर है? ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या आपको चेक करना है, नहीं करना है। आपको रेस्पॉन्स का बॉडी को अगर प्रिंट करना है तो ये लॉग ऑल यूज करोगे, तो स्टेटस कोड चेक करना है तो ये करोगे। तो जैसे आप चाहो आप सारी चीज को कर सकते हो, ठीक है। सर तो लॉग ये और एक बार और बताओ।
लॉग ऑल कुछ नहीं, अगर लॉग ऑल नहीं लिखोगे ना तो ये रेस्पॉन्स बॉडी नहीं आएगा। ये जो आ रहा है ना आपका, ये जो प्रिंट हो रहा है, ये जो प्रिंट हो रहा है ना, ये नहीं आएगा फिर आपका। जो रेस्पॉन्स का पेलोड होता है ना वो नहीं आएगा फिर, समझ गए? अगर हटा देंगे, देखो यहाँ से अगर हम हटा देते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं तो वो नीचे वाला नहीं आएगा। ठीक है, हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद कर दिए। अब देखो रन करो। ठीक है, तो देखो क्या होगा। ठीक है, पास हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन रिस्पॉन्स का बॉडी नहीं आया। आया? प्रिंट हुआ क्या बताओ? नहीं हुआ ना, तो बस ये प्रिंट करने के लिए, और कोई बात नहीं है, बाकी सब नॉर्मल है। ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर है? तो ये एक बेसिक आइडिया हम लोग को मिल गया कि हम लोग कैसे करके गेट मेथड को यूज कर सकते हैं। अब आते हैं पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? पोस्ट मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोस्ट मेथड में हम लोग को साथ में पेलोड भेजना होता है, जो रिक्वेस्ट पेलोड होता है, राइट? यस और नो? करेक्ट। बॉडी sir. भेजते हैं ना हम लोग, याद है एपीआई में भेजते थे बॉडी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग करना है, लिखो पब्लिक वॉइड पोस्ट टेस्ट, हम लिख दे रहे पोस्ट टेस्ट। ठीक है, पोस्ट टेस्ट। अब ये पोस्ट टेस्ट में क्या है बताओ? हम लोग को कुछ अपने से भेजना होगा, राइट? डेटा भेजना होगा, राइट? यस और नो? भेजना होगा ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, डेटा हम लोग को भेजना होता है। तो एक तो चलो हम लोग, ठीक है, बेस यूआरआई तो सब में हम लोग का लगेगा ही, देख लेंगे क्योंकि लगता ही है, क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसमें लगेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट मार लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग क्या है, सबसे पहले हम लोग को वहाँ बॉडी में डालना होगा, लेकिन बॉडी में जिस तरह हम लोग को डेटा जो मिल रहा है, दैट इज ऑफ विच टाइप? दैट इज ऑफ विच टाइप? टेल मी। जेसॉन में मिलता है हम लोग को, जेसॉन में मिल रहा था ना, तो अभी हम लोग जो डालेंगे वो भी तो जेसॉन टाइप का होगा, राइट? करेक्ट। Yes. Yes, तो sir. यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, यहाँ पे ना हम लोग को जेसॉन का टाइप में डेटा डालना होगा। ठीक है, तो अभी हम तुमको देखो यहाँ पे दिखाते हैं जेसॉन में कैसे हम लोग डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, तो जेसॉन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा जेसॉन ऑब्जेक्ट, JSON, जेसॉन ऑब्जेक्ट, जेसॉन ऑब्जेक्ट, इसका नाम जो भी दे दो तुम। ठीक है, मान लो हम दे दे रहे हैं पेलोड, दे रहे हैं रिक्वेस्ट पेलोड है, रेक पेलोड। ठीक है, रेक पेलोड इक्वल टू न्यू जेसॉन, जेसॉन ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ये लिख दिया। अब ये जेसॉन ऑब्जेक्ट, तो सर ये काम करेगा कैसे? ये काम ऐसे नहीं करेगा। आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक और डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी जेसॉन के ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है तो यू हैव टू ऐड वन मोर डिपेंडेंसी। बहुत सारी डिपेंडेंसी एक्चुअली मार्केट में अवेलेबल है, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, आप अगर जाओगे मेवन में ना, तो जैसे ये लिखोगे, देखो जीसॉन लिखोगे, जीसॉन। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये जीसॉन, ये भी ये बिल्कुल सेम काम करता है जैसे जेसॉन काम करेगा। ठीक है, वैसा। उसके बाद फिर आपका क्या नाम है, ये हो गया, और भी है, बहुत सारा है, और क्या नाम है, तो नाम हम भूल जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होता है हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जेसॉन लिखते हैं, जेसॉन सिंपल लिखते हैं। ठीक है, जेसॉन सिंपल। ठीक है, ये हम लोग करते हैं और ये मार्केट में मैक्सिमम यूज भी होता है, तो हम लोग इसको करेंगे जेसॉन सिंपल के। देखो ये पहला वाला आया, ये भी गूगल की तरफ से है, तो इसको ले लो। ठीक है, और जो पहला वाला है इसको उठा लो और इसके आके डिपेंडेंसी को कॉपी कर लो यहाँ से, कंट्रोल सी कॉपी। कहाँ पे डालेंगे? form.xml। करेक्ट। ये तो अब तो आप लोग कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम लोग डाल दिए। करेक्ट, ये बिल्डिंग हो रहा है, हो गया। अब हमारा क्या है, अब हमारा ये जेसॉन ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू डू कंट्रोल शिफ्ट ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ से कुछ नहीं होता, ये जो इंपोर्ट होता है ना हो जाता है ऑटोमेटिकली। कंट्रोल शिफ्ट ओ कर रहे हैं हम, तो देखो इंपोर्ट हो गया और देखना यहाँ पे जेसॉन ऑब्जेक्ट बन के आ गया, देखो आ गया ना, राइट? यस और नो? ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ आप लोग यूज कर सकते हो, आप लोग अगर ये मैनेज करना है तो। चलो ये हो गया हमारा। अभी क्या है कि इसके अंदर हम लोग जब भी देखो, जब भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, इफ यू वांट टू सेंड डेटा, तो होता क्या है? ठीक है, इफ यू वांट टू सेंड डेटा, यहाँ पे देखो पोस्ट रिक्वेस्ट पोस्ट, तो देखो इस तरह का डेटा हमारा जा रहा है, राइट? यस और नो? टेल मी, इस तरह का डेटा जाएगा, करेक्ट? टेल मी हाँ कि ना, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग क्या है, यहाँ पे एक की है और एक वैल्यू जा रहा है, तो नेम है और इसके अंदर कुछ भी जा रहा है, जॉब है और इसके अंदर कुछ भी जा रहा है, तो हम लोग चलो कुछ भी डाल देते हैं ऐसे। ठीक है, तो हम लोग क्या है ना, रिक्वेस्ट पेलोड के अंदर डालेंगे। तो रिक्वेस्ट पेलोड ये बिल्कुल कैसे काम करेगा मालूम है? ये हैश मैप की तरह लेगा। तो हैश मैप में कैसे डालते हैं वैल्यूज बताओ? सॉरी, रिक्वेस्ट
बताओ कैसे डालते हैं हम लोग? हैश मैप डॉट पुट करते हैं, राइट? ठीक है, पुट करेंगे और इसमें पहला में क्या डाल देंगे? पहले में डाल देंगे नेम। यही था ना, पहला में क्या जा रहा है? नेम जा रहा है, नेम में जो डाल दो। ठीक है, चलो हम लोग डाल देते हैं शादाब। और दूसरा में क्या जाएगा? दूसरा में क्या जाएगा? रिक्वेस्ट पेलोड डॉट पुट। अब क्या जाएगा? जॉब। जॉब तो मान लो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट। अंडरस्टूड? यही दो चीज जा रहा है, और कुछ जा रहा है बताओ? नहीं जा रहा है। तो ये दो चीज हो गया हमारा। अब ये दो चीज को हमको क्या करना है? हमको इसको अब भेजना है। ठीक है, याद रखना, इसको हमें क्या करना है? इसको हमको भेजना है, करेक्ट? ठीक है, और ये मेरा स्टोर किस में हो गया? रिक्वेस्ट पेलोड में, करेक्ट? यस करेक्ट। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसको भेजेंगे। तो भेजने के लिए फिर से वैसे ही चालू गिवन से, तो गिवन। ठीक है, गिवन, उसका नीचे आओ डॉट। गिवन के बाद आप क्या करोगे नेक्स्ट? अभी कौन सा मेथड चलाना है? गेट चलाना है क्या? नो सर, पोस्ट। नहीं, पोस्ट चलाना है। लेकिन अभी हम लोग पोस्ट चलाएंगे नहीं, पहले हम लोग क्या करना है? पहले बॉडी को भेज देना है, राइट? यस और नो? पहले बॉडी भेजोगे ना, तो Yes, पहले sir. लिखो बॉडी। ठीक है, तो बॉडी, और बॉडी के अंदर क्या जाएगा बताओ? क्या जाएगा? पेलोड। रिक्वेस्ट पेलोड, जो हमने बनाए हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट पेलोड। लेकिन रिक्वेस्ट पेलोड को ऐसे भेजोगे ना तो सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? टू डॉट टू क्या करेंगे? टू जेसॉन स्ट्रिंग। क्या करेंगे? टू जेसॉन स्ट्रिंग। क्या करेंगे? ठीक है, आया बात समझ में? ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे? ये हो गया, गिवन हो गया। अब यहाँ पे वेन कर दो। गिवन में हम लोग क्या प्री कंडीशन है? बोले कि भाई इसको लेके जाना है आपको। ठीक है, ये लेके जाएगा, डॉट वेन होगा। ठीक है, डॉट वेन। ठीक है, वेन हो गया। अब वेन के अंदर क्या करोगे? अब आप बोलोगे पोस्ट मेथड चलाओ। पोस्ट मेथड, आप पोस्ट मेथड चलाओगे। और हम लोग का देखो बेस URI दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग आओ यहाँ से अब ये वाले पार्ट को उठा लेते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ लिखा है, हम लोग देखो API तक लिए हुए हैं। ठीक है, API तक लिए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? स्लैश यूजर्स, यही है ना, सिर्फ यही बचा ना, स्लैश यूजर्स, राइट? देखो इसमें, करेक्ट? यस ठीक है, तो सिर्फ स्लैश यूजर्स लिए, क्योंकि API यहाँ पे डाल दिए। अगर आप API यहाँ नहीं डालोगे तब आप यहाँ पे डाल सकते हो स्लैश जो भी है स्लैश। अगर आप यहाँ पे API डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल दो API स्लैश। बात एक ही है, क्योंकि ये बात आगे यहाँ कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो पोस्ट हो गया, राइट? यस और नो? बॉडी भी चला गया हमारा, यानी जो पेलोड है वो भी चला गया, और पोस्ट मेथड भी चल गया, राइट? यस और नो? चल गया। इसके बाद क्या होगा? जब चला गया तो हम लोग क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स मिलेगा। तो फिर डॉट देन लगा दो। देन अब रिस्पॉन्स क्या मिलता है? रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? 201 क्रिएटेड 201। तो बस यहाँ पे लिख दो स्टेटस कोड क्या होना चाहिए? स्टेटस कोड 201, राइट? यस और नो? हो गया। और इसको चलाना है तो इसके ऊपर @ क्या लगा दोगे? @test, करेक्ट? अब देखो, अब इसको हम चला के देखते हैं, रन। फिर इसको चला रहे हैं, देखो क्या होगा। देखो यहाँ पास हो गया। ठीक है, बोलोगे सर हम लोगों ने ये डिटेल देखना है, ये वाला डिटेल देखना है। तो ये डिटेल कैसे दिखेगा? अब तुम लोग बताओ हमको, कैसे दिखेगा ये वाला डिटेल? क्या करेंगे इसमें? डॉट ऑग डॉट ऑल, बस काम खत्म, दिखेगा। अब आओ उसको रन करो, देखो जब चलेगा बनेगा तो फिर दिखेगा। ठीक है, देखो बना, सब कुछ हुआ। अब देखो ये पूरा डिटेल्स ला के दिखा दे रहा है हम लोग को कि देखो रिस्पॉन्स में जो जो आ रहा है, देखो ये आ रहा है, दिख रहा है? अलॉन्ग विद दैट ये ऊपर का डिटेल्स भी ला के दिखा दे रहा है, दिख रहा है? ठीक है, तो लॉग हम लोग किए तो पूरा डिटेल्स ला के दिखा, उसका हेडर भी ला के दिखा दे रहा है, सब कुछ ला के दे रहा है। कंटेंट टाइप देखो, कंटेंट टाइप भी दिखा रहा है, राइट? यस और नो? दिखा रहा है, करेक्ट? अंडरस्टूड? आ गई बात समझ में? ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्रिएटेड और आईडी भी बना के दिखा दिया कि भाई ये 901 का आईडी बन गया है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग पोस्ट मेथड कैसे करते हैं। इज इट ओके? फाइन। बॉडी कैसे भेजोगे? ठीक है, अब सेम चीज तुमको पता है, तुमको करना किसके लिए? पुट में भी हम लोग बॉडी भेजते हैं, पैच में भी बॉडी भेजते हैं, राइट? यस और नो? टेल मी। भेजते हैं ना? क्या चीज? बोलो बोलो। सारा चीज सेम होगा, देखो सारा चीज सेम होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला है। Ctrl+C कॉपी, देखो हम कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपी किए पूरा, Ctrl+V पेस्ट। ठीक है, पोस्ट, पोस्ट की जगह पुट कर दो,
यहाँ पे पुट करोगे तो भाई साहब यहाँ पे भी पुट करना होगा, राइट या सुनो, करेक्ट, राइट है ना। यस अब सर। आओ यहाँ पे और देखो कोई सा है यहाँ पे पोस्ट, देखो पुट, ये पुट पे आ जाओ, देखो पुट में क्या जा रहा है, यूजर/2, ठीक है, एपीआई यूजर्स है कि यूजर है, यूजर्स/2 लगा दो। रिस्पॉन्स कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए, रिस्पॉन्स 200। और क्या बोलते हैं, नेम और जॉब ही भेज रहा है, तो नेम और जॉब ही जा रहा है, राइट या नो, तो एवरीथिंग रिमेन सेम, राइट या नो, टेल मी। यस सर। ठीक है, अब इसको तुम चला दो, बस पुट हो जाएगा तुम्हारा, तो रन, देखो हो गया, फेलियर कुछ नहीं है, पास हो गया, राइट या नो। और देखो यहाँ दे दिया, अपडेटेड भी दे दिया, यही देखा ना अपडेटेड, पुट में क्या होता है, अपडेट होता है, करेक्ट। Yes, अब sir. बोलोगे सर पैच करना है, पैच में क्या करेंगे, सारा चीज सेम, सिर्फ क्या करेंगे, पुट की जगह में क्या लिख देंगे, पैच। अच्छा. तुमको सिर्फ अगर थोड़ा सा याद रखोगे तो बस हो गया, PATCH पैच टेस्ट। यहाँ पे कहाँ गया, पुट की जगह पैच, देखो है कुछ नहीं, है बहुत इजी, ठीक है। आओ पैच के लिए कुछ देख लेते, पैच के लिए कुछ दिया है, क्या दिया यहाँ पे भाई, /users2 है, तो users2 है, 200 रिस्पॉन्स 200, ठीक है, ये चीज। अगर आपको और भी कुछ करना आप बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ पे आओ, ठीक है। अब आप ये पैच वाले को चला दो, देखो चल जाएगा, ठीक है, रन करो और देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम ही देगा, कुछ तो ऐसा अलग है नहीं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये देखो पास हो गया, ठीक है, फिर अपडेटेड करके लिख के आया होगा, देखो अपडेटेड एट इतना, ठीक है, फिर पास हो गया। तो ये भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पे भी आप पैच में भी पूरा डेटा भेज रहे हैं, तो भाई हम अपने से नहीं भेज रहे हैं, यहाँ पैच का रिक्वेस्ट अगर तुम देखोगे, ठीक है, देखो यहाँ पैच को हम दिखा दे रहे हैं, पैच, तो पैच का रिक्वेस्ट में भी यहाँ दोनों डेटा भेज रहा है, वो अगर एक डेटा नहीं भेज रहा है, एक डेटा भेजते तो हम एक डेटा भेज देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी उससे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा, और यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं कि एग्जैक्टली हमको कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक डेटा भेजना चाहते हो, आप एक डेटा भेज सकते हो, हमको उससे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि पैच है, ठीक है। आप यहाँ से हटाना चाहो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जा रहा है, और ये किसको कर रहा है, ये जो यूजर विद ID2, जो यूजर 2 है, उसी में जाके उसका नेम को क्या करेगा, शादाब कर देगा, या शादाब को हटा के उमर कर दो, ठीक है। चलो, तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, देखो पास हो गया, ठीक है। अब आते हैं डिलीट के ऊपर में, डिलीट थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, डिलीट थोड़ा सा अलग होता है, हम फिर कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, Ctrl+C Ctrl+V, अब कॉपी पेस्ट में यहाँ डिलीट लिख दो, DELETE डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे तो देखो डिलीट में क्या है ना, हम लोग को तो ये पार्स वार्स करने की जरूरत है क्या, बताओ, पार्स वार्स करने की जरूरत है नहीं ना, नो डिलीट में डेटा थोड़ी जाएगा, तो ये हटा दो, ठीक है। ये जब हटाएंगे ना, साथ में हम एक और चीज हटाने वाले हैं, ठीक है, हम एक और चीज हटाने वाले हैं, ये जो है ना तुम्हारा डॉट, इसमें गिवन हम हटा दिए, डायरेक्टली वेन कर दिया, और वेन के बाद यहाँ बोलेंगे डिलीट कर दो, DELETE डिलीट, और डिलीट में देखते हैं क्या है अपने पास, उसका URL, देखो users2 है और रिस्पॉन्स में 204 आ रहा है, ठीक है, तो user2 तो दिया हुआ है, और यहाँ पे users2 है ना, API/users2 रिस्पॉन्स में 204, परफेक्ट। देखो वेन में एरर आ रहा है, तब बोलोगे सर वेन में एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो वेन का एरर हटाना है भाई, तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे जो है ना रेस्ट एश्योर्ड गिवन लिखा है ना, इसको हटाओ, गिवन को हटा के यहाँ पे स्टार लगा दो, बस काम खत्म, ठीक है। तो देखो ये हट गया, एरर हट गया, ठीक है। अब तुम चलाओ, देखो ये चल जाएगा, रन, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे तो पूरा डिलीट कर दिया है, देखो और पास हो गया, राइट, करेक्ट, यस और नो, करेक्ट। और देखो ये डिलीट टेस्ट ही चला है, करेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। आगे ना बात समझ में, यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप कैसे टेस्टिंग करते हो एपीआई का। तो एपीआई में आपको मैंने बता दिया है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे है। अगर आप कोई डेटा चेक करना चाहते हो कैसे कर सकते हो, अच्छा ठीक है, अगर आप मान लो आप कंटेंट टाइप भी चेक करना चाहते हैं, सर कंटेंट टाइप भी हमको चेक करना है, तो हमको बताइए कैसा होगा नहीं होगा। तो मान लो हम लोग इसमें कर दे रहे हैं, ठीक है, इसमें कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। हेडर्स वगैरह डालना है तो यहाँ पे डाल दो, ठीक है, कहीं पे भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ, डॉट हेडर्स, डॉट डॉट हेडर्स, HEAD डॉट हेडर, ठीक है। तो अगर आपको कोई हेडर डालना है स्पेसिफिकली, अगर आपको कोई हेडर डालना है तो आप वो स्पेसिफिक हेडर भी डाल सकते हो, इफ यू वांट टू, दैट इज कंप्लीटली ऑन यू। जैसे मान लो हम लोग चाहते हैं हेडर में कंटेंट टाइप, ठीक है, तो कंटेंट टाइप लिखना है आपको, कंटेंट टाइप का C कैपिटल ही होता है, कंटेंट हाइफन टाइप, ठीक है।
कंटेंट टाइप ये क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका जो कंटेंट टाइप है वो क्या होना चाहिए, अगर आपको चेक करना है तो आप ये भी चेक कर सकते हो, कॉमा ये मान लो हम लोग क्या आ रहा था, एप्लीकेशन समथिंग आ रहा था ना, एप्लीकेशन जेसॉन और UTF-8 करके कुछ आ रहा था, यहाँ पे दिख रहा है हेडर कंटेंट टाइप, यहाँ पे कंटेंट लेंथ है, कंटेंट टाइप नहीं है, ठीक है, दूसरे में आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। तो वो जनरली ये होता है आपका एप्लीकेशन /JSON, ठीक है, हाँ यही होता है शायद, एप्लीकेशन/JSON, हाँ ठीक है, यही आता है, ठीक है, जनरली आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आप हेडर डाल सकते हो, फिर इसको रन मारो, देखो यही आ रहा है ना, मतलब हम लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग किस तरह का डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग जो भेज रहे हैं जेसॉन टाइप का डेटा भेज रहे हैं, हम लोग तो जेसॉन ही भेज रहे हैं, राइट, जेसॉन, करेक्ट, टेल मी, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो उस sir. तरह आप यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। अभी मान लो आपको जो रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, आप उसके लिए भी देखना चाहते हो, तो सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लो, Ctrl+C, यहाँ पे आओ, यहाँ डाल दो, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे आओ, यहाँ डाल दो, ठीक है, Ctrl+V डॉट, ठीक है, ये हो गया। अब मानो अभी जो रिटर्न आएगा वो भी हमको जेसॉन में चाहिए, तो आप यहाँ पे करोगे क्या, डॉट एक्सेप्ट में भी बता दोगे भाई किस टाइप का डेटा चाहिए, तो एक्सेप्ट में भी आप बता दोगे हम कंटेंट टाइप जो है वो क्या होना चाहिए, मेरा कंटेंट टाइप जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, कंटेंट टाइप डॉट जेसॉन, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि हमको जो डेटा चाहिए, हम जो चाहिए वो किस में चाहिए, जेसॉन में, तो ये आप बोल सकते हो कि हम एक्सेप्ट भी करेंगे जेसॉन में, ठीक है। और इसका जो कंटेंट टाइप है वो भी आप अलग से मांग सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो कंटेंट टाइप ये जो भी है इसको भी आप चेक करना चाहो तो कंटेंट टाइप डॉट जेसॉन कर दो, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये एक्स्ट्रा पार्ट्स है और कुछ नहीं है, अगर आप कुछ वैलिडेशंस लगाना चाहते हो हेडर के ऊपर पे तो आप लगा सकते हो, और कुछ नहीं है, तो इसको देख के इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चलेगा, अभी आप बाकी सारी डिटेल्स लाके दे देगा, तो देखो ये परफेक्ट चल गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सारा कुछ हो गया, देखो यहाँ पे हम बताया ना कंटेंट टाइप हमारा क्या था, देखो ये था एप्लीकेशन जेसॉन था, राइट, जेसॉन हो, देखो यहाँ पे मैच करो, Yes. सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और अभी जो हम लोग को डेटा इन रेस्पॉन्स मिलेगा वो भी हमको क्या मिलेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे जेसॉन बन के आया, देखो आया ना प्रॉपर जेसॉन, ठीक है। तो यही चीज़ है कि हम लोग वैलिडेट कर दिए, एक्सेप्ट वाले से हो गया, और कंटेंट टाइप हम लोग का जो भेज रहे हैं या जो कर रहे हैं तो उसमें क्या है, जेसॉन टाइप का, दैट्स इट, और कुछ अलग नहीं है इसमें। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क इन दिस, टेल मी। ये हो गया आज कंप्लीट, एनीथिंग, शदाब, उमर, स्वीटी? Also, देखो इसको प्रैक्टिस करोगे तो ही सीखोगे, है बहुत इजी चीज, कुछ है नहीं डिफिकल्ट, और हम बार बार बोल रहे हैं एपीआई तो अच्छे से कर लो, आजकल हर जगह मार्केट में एपीआई की डिमांड है, तो एपीआई बहुत अच्छे से कर लो, और रेस्ट एश्योर्ड का नॉलेज रखो, बेसिक नॉलेज रखो कैसे होता है नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी okay. चीज़ों को रखो, एंड आई थिंक दैट इज ऑल दैट वी हैव फॉर रेस्ट अश्योर्ड। अभी जो जितना बेसिक सीखना है, आई एम नॉट एक्चुअली टीचिंग यू ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ, क्योंकि अभी बेरर टोकन और उसको कैसे पास करते क्या करता है, आई डिड नॉट गो इनटू दैट, ठीक है। बट बेसिक नॉलेज क्योंकि आपको चाहिए था, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ रेस्ट अश्योर्ड वर्क्स, अंडरस्टूड। तो रेस्ट अश्योर्ड को मैंने आपको जीरो से दिखाया, राइट फ्रॉम क्रिएटिंग अ वर्क स्पेस और टिल रनिंग ईच एंड एवरी मेथड बेसिकली, ठीक है। स्वीटी एनीथिंग?